जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो आंटी जी ने हमें अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सेंड किया है। तो चलिए सुनते हैं हम आंटी जी का सत्संग। संगत जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मेरा कल का थर्सडे का सत्संग है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया कि काफ़ी टाइम से मेरी मम्मी की हेल्थ कुछ ठीक नहीं चल रही है। तो थर्सडे को हम गए, एक और डॉक्टर के पास गए उनको दिखाने के लिए। तो घर से जैसे ही निकलने लगी तो मेरे आगे से पहले येलो विद ब्लैक डॉट बटरफ्लाई निकली। उनके गुरुपा ने मुझे उस रूप में दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम डॉक्टर की क्लिनिक पे पहुंचे। क्लिनिक क्या, वो एक छोटा सा हॉस्पिटल ही बना हुआ था। वहाँ पे अपना नंबर लिखवाया तो हमें वहाँ पे 7 नंबर मिला। 7 यानी कि गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी, या फिर मैं लेडी नर्स कहूँ, तो उन्होंने गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था। तो वहाँ पे गुरुपा की हमें वो भी प्रेजेंस शो हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद जब मम्मी की टर्न आई तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी बहुत तसल्ली दी। कहा कि ऐसी कोई सच कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो कोई बात नहीं, मेडिसिन लो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज बताई है, फिजियोथेरेपी, तो उसके साथ आपका वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मन को थोड़ी तसल्ली भी मिली, और क्योंकि गुरुपा को साथ लेकर गई थी और गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस भी शो की। घर से निकलने से पहले ही ब्लेसिंग्स दी, वहाँ पहुंचकर भी 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, फिर अपना प्रेजेंस भी वहाँ शो कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब घर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके गई थी। तो फिर उसके बाद अपने काम पे गई, ब्रेकफास्ट साथ ले गई, वहीं पे जाके ब्रेकफास्ट भी किया। तब गुरुपा का मैसेज मिला मुझे कि जश्न की तैयारी शुरू कर दे, खुशियाँ आने वाली हैं, खुशखबरी मिलने वाली है। तो खुशखबरी ये थी कि मेरा कल सत्संग अपलोड हो गया था एक। शुक्राना, शुक्राना मेरे परमात्मा। 2 सत्संग मैंने भेजे थे जिसमें से एक अपलोड हुआ, बाकी गुरुजी की इच्छा। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और फिर उसके बाद रात को जब घर गई, पूजा वगैरह की, तो कल ये तो मेरा थर्सडे की मैं आपको बात बता रही हूँ। कल जो फिर वेडनेसडे को रात को मैं जब घर गई थी तो मैंने पूजा वगैरह की, खाना वाना बनाया, बच्चों को दिया, खुद भी खाया। उसके बाद मैंने अपने दोनों बच्चों पे और अपनी मम्मी पे ना नींबू वार के गैस पे जलाए। तो दोनों बच्चों के जो नींबू थे वो थोड़े थोड़े फटे, हल्का हल्का रस निकला और चिंगारियाँ भी निकली। और जब मम्मी वाला नींबू मैंने जलाया तो वो एकदम बॉम्ब की तरह फटा, एकदम ज़ोर का धमाका, और मैं भी एकदम से डर गई कि ये क्या हुआ। तो गुरुपा ने पता नहीं कौन सा कष्ट निवारण किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमात्मा। गुरुपा से अरदास की उस समय कि सब ठीक रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज सुबह से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना करने का दिन है, शुक्राना करो। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सारी संगत को जय गुरु जी। आज का सत्संग इतना ही, अगले सत्संग फिर मिलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुनेंगी उनको जय गुरु जी, और शेयर करने वाली आंटी जी को भी जय गुरु जी। एक बात और कहना चाहूँगी संगत जी कि गुरुपा ने मुझे सेवा दी थी गौ माता को गुड़ खिलाने की, वीरवार के वीरवार।
तो वो मैंने कल 7 वीरवार कंप्लीट कर दिए हैं। गुरुपा कहते हैं कि तू गौ माता की सेवा कर और मैं तेरी माँ की सेवा करूँगा। गुरुपा ऐसे कह के मेरे साथ डील भी करते हैं। कई बार मुझे बोलते हैं तू मेरी एक बात मान, मैं तेरी 1000 बातें मानूंगा। तो मुझे कई बार गुरुपा की इन बातों पे हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है कि वो भी हक के साथ कहते हैं और हम भी हक के साथ उनके साथ बात करते हैं और अपने दिल की बात को रखते भी हैं उनके आगे। बाकी गुरुपा से एक अरदास लगा रखी है। जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी चल रही है जिसका मैं समाधान नहीं कर पा रही हूँ, ना मुझे समझ आ रहा है, ना उसका रास्ता समझ आ रहा है, ना ये समझ आ रहा है कि कैसे सॉर्ट आउट होगा, कि वो सब गुरुपा पे छोड़ रखा है। गुरुपा कहते हैं कि तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा जब समय आएगा, तुझे मेरी सारी बातें भी समझ आएंगी। क्योंकि गुरुपा की मोस्टली बातें मुझे समझ नहीं आती है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती कि वो कहना क्या चाहते हैं या किन बातों के बारे में इशारा कर रहे हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ समझने की, लेकिन कुछ बातें मुझे क्लियर नहीं होती हैं। तो अरदास करूँगी कि गुरुपा से कि मुझे क्लियर करके वो सारी बातें समझाएं, हर बात का मतलब बताएं मुझे कि वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, मैं मेरी जो परेशानी है उसका हल क्या है। अब मैंने सब कुछ उन पर छोड़ रखा है, वो जो फैसला लेंगे बस वही ठीक होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता है वो जो भी मुझे देंगे बहुत बेहतर देंगे। अब शुक्राना मेरे परमात्मा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी।